कुम्मन दास जी, उनके साथ में ठाकुर जी की एक बड़ी मधुर लीला है। एक बार की बात, जब मुगल आक्रांताओं ने, अच्छा, वल्लभाचार्य महाप्रभु से दीक्षा लेने के बाद आपको अब अनुभव होने लगे और आपके गायन और शब्दावली सुनकर के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आपको श्रीनाथ जी की राग सेवा के लिए आज्ञा दे दी। अब आओ गिरिराज जी में आकर के श्रीनाथ जी को राग सुनाया करो। तो नित्य जाया करते थे, वहां जाकर के राग सेवा करते थे। दुष्ट आक्रांत, जिनमें से औरंगजेब प्रसिद्ध था, उसने जब भारत के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो उसने अपनी गति बढ़ाई व्रजमंडल की ओर, और जैसे ही व्रज की ओर वो बढ़ने लगा तो सब गोवर्धन के लोगों को और ब्रजवासियों को सबके मन में हुआ कि भाई अब गिरिराज जी की रक्षा कैसे करें, वो तो मंदिर तोड़ देता है आकर के। सब बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या करें क्या करें क्या। इतने में ही गर्भगृह से आवाज आई, बोले यहां से कहीं और ले चलो मोकू। ठाकुर जी बोले, कुम्मन दास जी के कान खड़े हुए, बोले कौन बोला कौन बोला। जैसे ही झांक करके देखा, आहा सुंदर श्रीनाथ जी ऐसे ठाड़े हैं, और कुम्मन दास जी को पहली बार नेत्र ऐसे ऊपर करके देखा, पहली बार सचल ठाकुर जी का अनुभव हुआ। कुम्मन दास जी तो बिल्कुल आनंद में भर गए। ठाकुर जी बोले, अरे भैया आनंद में मत भरे, बेहोश है के चक्कर खाई के मत गिरियो, वो मिले छारो है मंदिर ने तोड़े, याते पहले आवे मुंह को कहीं और लेके चलो। जय जय, कहां लेके चले। बोले तोड़ को घनो एक वन है जहां पे खूब कांटे हैं, और टेंटी एक अचार होता है हमारे यहां, उसके वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी कहने लगे वहां लेके चलो मुझे। अब श्रीनाथ जी का रूप बड़ा है, कैसे लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं। सद्दू पाने बोले, भैया गैया बैलगाड़ी में तो लगेंगे नहीं, और बैल जो है वो हमारे सबरे वृद्ध हो गए, कब पधार जाए कोई पता नहीं, ठाकुर जी को कैसे लेके जाएं। सोई ठाकुर जी फिर से बोले गर्भगृह से, कुम्मना। बोले हाँ, यहीं पास में सद्दू पाने की गौशाला के बगल में एक गौशाला है, वहां में भैंसा बंधे हुए हैं, भैंस और भैंसा, मात एक भैंसा लिया हो। तो सबरे बोले, जय जय, आप भैंसा की सवारी करोगे, क्यों ना कर सके हम। बोले जय जय भैंसा, अरे हमारे साली की सवारी है, यमुना जी हमारी पत्नी है, पटरानी है, और यमुना जी को भैया कौन है, यमराज, और यमराज काय पे बैठे, भैंसा पे। तो हमारे सारी की सवारी है, और सारे की सवारी पे तो जीजा को पूरा अधिकार रहे। खूब हमने गरुड़ की वाहन बने हैं, खूब गरुड़ वाहन बन के उड़ाए हैं, खूब हमने अनेक अनेक वाहन देखे, आज अपने सारे के वाहन पे बैठेंगे, लेके आओ बा भैंसा को। अब महाराज भैंसा लेकर के आए, वाकू पहले इत्र से तो स्नान करायो, इत्र से स्नान कर, गंगा जल से स्नान करा के इत्र लगायो, इत्र लगा करके वहां पर खूब मखमली चद्दर आदि सब बिछाई, खूब मलमल के वस्त्र लगाए, मसनद गद्दी लगाई वहां के ऊपर। इतने में ही भैंसा चिल्लाने लगो, ये क्या है रो पीछे। बोले भैया ये वजन सह पाएगो कि नहीं। भैंसा समझते हैं ना, भैंसा भैंस तो समझते होंगे। यहां दिखा नहीं मुझे, महाराष्ट्र में होते तो होंगे, हैं खूब है। हमको पता नहीं, महाराष्ट्र का अच्छा वाला पोर्शन ही दिखता है। कल मुझे कोई बोल रहा था, बोले महाराज जी बहुत नशा पत्ती होती है महाराष्ट्र में भी, खूब ऐसा चल रहा है। सब आए थे वो अपने संघ के, कुछ बता रहे थे। हमने कहा हमको तो दिखता नहीं, हमको तो अच्छे अच्छे ही दिखते हैं, वारकरी दिखते हैं, अपने दत्त प्रभु के अनुयायी दिखते हैं, सब बढ़िया बढ़िया ही दिखते हैं। बोले आपको जगह वही मिलती है जाने की, कथा करने की, जहाँ अच्छे लोग हैं, नहीं तो यहाँ के भी सब बिगड़ रहे हैं लोग। हमने कहा हमें अब ऐसा लगा आपके बोलने के बाद कि यहाँ पे भी कुछ होता होगा। तो भैंसा पर ठाकुर जी बैठा दिए। जैसे ही भैंसा चला, सोई ठाकुर जी बोले, अरे गिरो गिरो गिरो, मैं गिरो मैं गिरो। तो इधर से कुम्मन दास जी का हाथ पकड़ा, उधर से एक और थे सखा, उनका हाथ पकड़ा, और ठाकुर जी उन दोनों के हाथ पकड़ करके ऐसे मटक मटक करके एक मंदिर से तोड़ के घने में जा रहे हैं श्रीनाथ जी। आहा, कुम्मन दास जी गाने लगे, लाल तो है भावत तोड़ को घनो, लाल तो है भावत तोड़ को घनो, कोटि बहुत गोखुर हैं लागे, फाटत हैं सब तनो, भावत तोड़ को घनो, लाल तो है भावत तोड़ को धनो।
थोड़े रिसिया के गा रहे हैं कुम्मन दास जी। लाला ऐसी जगह चुनिए जावे की। बोले क्यों? कहा भयो कितनो आनंद तो आ रहा है। अरे कांटे बहुत गो खुर लागे, फाटत है सब तनो। सब हमारे हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सबरे इतने कांटे लगे हैं, और खुद तो मदमस्त है करके ऊपर बैठे हो, कोई दिक्कत है नहीं रही है, खुद को तो अच्छो लगे कोई। आवत जावत बोल निवारे, बैठत हैं जहां एक जनो। सिन्न कहाँ लोए खरी के डारे, ते छाड़ दियो भोन अपनो। तब बूढ़त ते राख लिए हैं, सुरपति तो त्रनहु नगनो। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, धर वह कौन ढोड़नी को जनो। खूब रिसियाए, ऐसी जगह ले आए हैं, न को सेवकन पर चिंता नहीं कर रहे हैं, इतने कांटे लग गए, हमारे हाथ पैर सब जगह से फट गए हैं, और जैसे तैसे चलते फिरते बेचारे गिरते पड़ते सब लोग लेके ठाकुर जी को वहां पहुंचे। ठाकुर जी खुश हो रहे हैं, ठाकुर जी हंस रहे हैं। स्वामी का एक स्वभाव होता है, अपने सेवकों को मीठे मीठे कष्ट देना स्वामी को अच्छा लगता है। ठाकुर जी को भी आनंद आता है जब हम चलते चलते कभी गिर जाते हैं, बोलते बोलते कभी अटक जाते हैं, लेटे लेटे कभी लुढ़क जाते हैं, खाते खाते कभी हंस जाते हैं। ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं जब थोड़ी ये छोटी छोटी अटकनें जब जीवन में आती हैं, तो बड़ों को बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे नदी में हम लोग स्नान करने जाते हैं, तो जितने छोटे छोटे बालक हैं सबको छेड़ते हैं, किसी का पैर पकड़ के नीचे डालेंगे, किसी के मुंह में पानी डालेंगे, किसी की आंख में पानी। ये अब कष्ट ही तो दे रहे हैं, लेकिन ये मीठा कष्ट देना बड़ों को अच्छा लगता है। ठाकुर जी तो पेट पे हाथ धर धर के हंसे, यहाँ कुम्मन दास को कांटे लग रहे हैं, वहां उनको कांटे लग रहे हैं, सबरे इनके हाथ पैर बेचारे ऊपर नीचे, और ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न है। क्यों? भैंसा के सींग इतने बड़े हैं कि वो जब आगे निकले सब कांटे छट जाएं, ठाकुर जी को कुछ स्पर्श नहीं हुए। कुम्मन दास जी बोले बड़े मंद मंद मुस्काए रहे हो और हमारी ये दशा कर दी है। जैसे ही टोंड के घने में पहुंचे, वहां जाके ठाकुर जी विराजमान किए। इतने में ठाकुर जी बोले अब चलो सबरो भोग मेरे सामने धर के तुम सबरे चले जाओ यहाँ से। बोले एक तो कांटे लगवा दिए, ऊपर से हमको न जल की पूछ रहे ना भोजन की, और कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। कुम्मन दास जी बोले चलो आज्ञा है इनकी, चलो। सब प्रसादी ठाकुर जी के सामने रख करके जैसे ही चले गए, दूर कहीं जाकर के बैठे हैं, सब आपस में चर्चा करने लगे। बोले ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि वापस कब आना है। कुम्मन दास जी बोले मैंने देखूं कर कहा रहे हैं ये। जैसे ही एक झाड़ के अंदर से झांक करके देखा, तभी क्या देखते हैं, आहा, अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, सिर पर चुनरी डारी है, नाक में नख बेसर है, और एक परम सुंदरी युवती सामने से चली आ रही है, और ठाकुर जी उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। कोई और नहीं है, श्री प्रिया जी हैं, श्री श्यामा जी हैं, हमारी श्री राधा रानी है। जैसे ही राधा रानी आई, आहा, कुम्मन दास जी तो देख करके आनंदित हो गए। ओ तो ये इनते मिलवे आए। और आज कुम्मन दास जी, अच्छा मैंने वल्लभाचार्य जी से मांगा था कि मुझे नव निकुंज मंदिर में जहां विहार करते ठाकुर जी हैं उनका दर्शन करना है, आज वो दर्शन हो गए। प्रिया प्रियतम दोनों परस्पर एक दूसरे को अन्न पवा रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं। एक भाग किशोरी जी पवाते हैं, एक भाव ठाकुर जी पवाते हैं, और श्री कुम्मन दास जी दूर से देख करके इतने कांटे लगे। इसका क्या तात्पर्य था? जब तक भव के जितने भी हमारे कर्म बंधन हैं उनको हम भोग नहीं लेंगे, तब तक भगवत अनुभव होना संभव नहीं है। जब तक जीवन में आने वाले कष्टों को हम भोग नहीं लेंगे, जो हमारे प्रारब्ध के हैं, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, भगवत अनुभव होना थोड़ा मुश्किल है। कुम्मन दास जी को कांटे लगवा करके तोड़ के घने में ये थोड़ा सा श्रम दे करके ठाकुर जी ने जीवन पर्यंत के जितने कष्ट थे सब कांटों से निकाल दिए और अपने नित्य विहार का दर्शन कराया। आपने दर्शन करके बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी वापस मंदिर में आके विराज गए। नित्य नित्य खूब सुंदर सुंदर पदों की सेवा, खूब सुंदर रागों की सेवा आप करते थे। एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन को बुलवाया। तानसेन आए, बड़े गायक तानसेन, और कुम्मन दास जी को उनकी सेवा में रहने के लिए कहा। बोले भाई गायक आ रहे हैं, तुम भी गायक हो, तो गायक को क्या चाहिए जरूरत हो तुम समझ सकते हो। तो बड़े गायक दिल्ली से आ रहे हैं तानसेन ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा में तुम रहना। कुम्मन दास जी बोले जो आज्ञा।
तानसेन आए, आकर के सबसे पहले तो कुमनदास जी ने उनको स्वागत किया, आइए आइए, विठलनाथ जी ने मुझको आज्ञा दी आपकी सेवा, आप प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद पाने बैठे तो फिर डिमांड करने लगे, हमको तो ये खाना है, हमको तो ऐसा खाना है, ये खा। तो कुमनदास जी सब तैयारी करवा के लाने लगे, हमारे लिए पान बनवा करके लाओ। तो कुमनदास जी जाने लगे, सुनो उसमें थोड़ा सा जर्दा मिलवा के लाना, तंबाकू। कुमनदास जी देखने लगे, बोले भैया तुम ठाकुर जी की सेवा करवे आए हो कि किसी राजमहल में गाने आए हो? पान बनवा लाए। कुमनदास जी उनको लेकर के जैसे ही मंदिर पहुंचे, श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठे हैं और श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ करके तानसेन ने गाना प्रारंभ किया। जैसे ही गाते हुए तानसेन को देखा, और शिष्य कैसे बने इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है। तानसेन जी के संदर्भ में एक कथा आती है कि एक समय ऐसा आया कि अब तानसेन को लोग सुनने के लिए नहीं बुलाते थे, तो तानसेन को बैठा देते और चारों तरफ बुझे हुए दीपक रख देते और बस एक ही बात कहते, इनको आप जलाओ गा करके। तानसेन बोले भाई मुझ पे और भी राग आते हैं, मैं और भी रागों का कलाकार हूं, बहुत कुछ गाना जानता हूं, वो भी सुनिए, यही क्यों करवाना होता है? बोले नहीं यही करो। तो ये करते करते अब स्थिति ये हो गई थी कि अब तानसेन जब भी राग दीपक गाते थे, उनके स्वयं के शरीर में दाह होने लगता था, जलन होने लगती थी। वो जलाशय में कूद जाते, सरोवर में कूद जाते, लेकिन कैसे भी उनकी जलन ठीक नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने, कोई बड़े गायक थे, उनसे पूछा कि अब मैं राग दीपक गाता हूं, 4 दिन तक तो इतनी जलन रहती है, पूरे शरीर में ऐसा लगता है किसी ने आग लगा दी हो। तब उन्होंने कहा कि राग देव तुमसे नाराज हो गए। बोले अब इनको कैसे मनाऊं? बोले ये तो नहीं मानेंगे, लेकिन इसका एक तरीका है। बोले क्या? जब तुम राग दीपक गाओ, उसके बाद कोई और श्रेष्ठ गायक आकर के राग मेघ मल्हार गा दे तुम्हारे सामने बैठ के, तो तुम्हारा दाह ठीक हो जाएगा। अब इनसे ऊंचा कोई गायक ही नहीं था। इन्होंने कई बार प्रयास किया गायकों को बुला करके, बोलते मैं दीपक गाऊंगा, जैसे मेरे अंग में दाह हो तुम राग मेघ मल्हार गाना। तो ये राग दीपक गाते और जैसे ही दाह होता कहते गाओ, और वो खूब गाते रहते, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि मेघों का बरसना आवश्यक है और वो केवल इन्हीं से होता था और किसी से नहीं हो सकता। अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर पा रहे थे अपनी, क्योंकि औषधि अंदर ही है, कैसे करें? तो इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मैं दीपक राग नहीं गाऊंगा। लेकिन इनकी प्रसिद्धि उसी बात से थी, जहां भी जाते थे वहां दीपक राग ही गवाया जाता था। एक बार बादशाह ने इनको बुलाया और बुला करके कहा दीपक गाओ। तो बोले भगवान मैं और कुछ सुना दूंगा आपको, लेकिन वो राग मैं नहीं गा सकता, मुझे तन में दाह होता है, मेरे को अग्नि लग जाती है और मैं मर जाऊंगा किसी दिन अगर मैं गाऊंगा तो, इसलिए आप कृपा करके मैं और कुछ सुना देता हूं पर वो मत सुने। तब किसी ने बादशाह के कान भरते हुए कह दिया, बोले कि महाराज आप बड़े बड़े अतिथियों को बुलाते हैं, तानसेन से गवाते हैं, और उनके सामने जब ये दीप जला देता है तो सब आपकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए तानसेन चिढ़ गया है। गाता मैं हूं, मेहनत मैं करता हूं, प्रशंसा इनकी होती है, इसलिए आपकी प्रशंसा ना हो, इसलिए इसने ये निर्णय लिया है कि ये राग दीपक नहीं गाएगा। तो बादशाह ने कहा अगर ऐसी बात है तो आज ये इसको दीपक गाना पड़ेगा। अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया तलवार लेकर के, अगर ये नहीं गावे तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। तानसेन बैठे हैं, सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। बोले कि इनके तलवारों से मरने से अच्छा है कि मैं दीपक गा करके अपने राग को गाते हुए स्वयं जल करके ही मर जाता हूं। जैसे ही गाना प्रारंभ किया, दीपक तो जल गए, लोग बाग खड़े होकर के ताली बजाने लगे, लेकिन तानसेन वहां नहीं था। क्यों? दौड़ गए, बाहर भाग करके गए, सरोवर में कूदें, नदी में स्नान करें और रोवें, चीखें, चिल्लावें, पूरा शरीर कंपायमान होवे, सब जगह अग्नि लगी है, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तभी एक जगह ठोकर लगी और आप मूर्छित होकर के गिर पड़े, लेकिन आपके तन में अभी भी वह जलन हो रहा था। तभी वहां 2 गोपियां, व्रज की, अभी की बात है, तानसेन कितने 500 वर्ष पूर्व होंगे, व्रज की 2 ग्वालिन गोपियां वो गोबर थापने के लिए आई थीं
और थापते थापते जब उन्होंने इनको देखा तो देखते ही समझ गई कि ये दीपक राग गा करके इनका शरीर अंदर से जल रहा है, इनको मेघ मल्हार सुनाना पड़ेगा। और हाथ में गोबर लगे हुए ब्रज की सामान्य सी अनपढ़ सी वो गोपियां मेघ मल्हार गाने लगी। आकाश में बादल प्रकट हो गए और तानसेन के ऊपर बरसने लगे। तानसेन ने नेत्र खोल करके जब देखा चारों तरफ, तो वो बिल्कुल सहज सरल सी कंडा थाप रही हैं, गोबर थाप रही हैं और मेघ मल्हार गा रही हैं। तानसेन बोला, आपको ये राग कैसे आता है? तो बोले, हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सा राग है, बस इतना पता है कि जब किसी को ऐसी पीड़ा दिखाई दे तो हमारे गुरुजी ने कहा था ये वाले स्वर गाने हैं, इसलिए हम गा रहे हैं। हमारा प्रताप नहीं है, हमारे गुरुदेव का प्रताप। बोले, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले, जिन्होंने वृंदावन में बिहारी जी को प्रकट किया, श्री स्वामी हरदास जी महाराज। तानसेन दौड़े दौड़े फिर स्वामी श्री हरदास जी की शरण में गए। बोले, गोबर थापने वालों को आपने ऐसा अद्भुत संगीत सिखा दिया, जो कला मेरे अंदर है मेघों को वर्षाने की, वो सामान्य सी गोपियां बरसा रही हैं। आप सामान्य नहीं है, अब मैं आपकी शरण में हूं। और तानसेन स्वामी श्री हरदास जी का शरणागत हो गया। लेकिन समय लगता है दीनता आने में। बड़े बड़े लोग जब गुरुजनों के आश्रित होते हैं तो थोड़ा समय लगता है दीनता आने में। तानसेन में भी दीनता नहीं आई थी। आज श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए गए, कुम्मन दास जी उनकी सेवा में थे। सामने बैठकर के जैसे ही राग गाना प्रारंभ किया, अंदर से गोसाई विठलनाथ जी ने देखा गा रहे हैं और बीच बीच में कुम्मन दास जी के हाथ में पीक दान दे रखा था, उसमें पीक दान करते हैं और फिर गाने लगते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तुरंत कपाट बंद कर दिए ठाकुर जी के और बाहर आकर के बोले, पहले बाहर जाओ, कुल्ला करके आओ, मुंह धो करके आओ। ये रजवाड़ों के राज शासन में नहीं गा रहे हो आप, ये ठाकुर जी का स्थान है, पवित्र होकर के आइए, फिर गाइए। उनको थोड़ा लगा तो उठ करके गए, बाहर हाथ मुंह धो के कुल्ला उल्ला करके आए, आकर के बैठ के फिर गाने लगे। जैसे ही गाने लगे गोसाई जी ने फिर कपाट खोल दिए। थोड़ी देर सुनने के बाद गोसाई जी ने जैसे ही भीतर झांक करके देखा मंदिर में, तो श्रीनाथ जी को झोंके आ रहे थे। श्रीनाथ जी को नींद आ रही है और कभी इधर जावें कभी ऐसे करें, ठाकुर जी खड़े खड़े झोंके ले रहे हैं। गोसाई जी ने फिर से कपाट बंद किए, भीतर जाके जय जय कहा भयो, अरे मुंह को भान आ रहो या को गानो, थोड़ी देर पहले आयो तब तो बढ़िया गा रहो, अब पतो ना कहां रैंक रहो, मुंह तो बढ़िया ना लग रहो, रैंक रहो। जाने कल रात्रि रासलीला देखी थी, रासलीला में मधुमंगल जी क्या कर रहे थे? स्वर लगा रहे थे ऊंचे ऊंचे, उसको हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं रैंकना। क्या बोलते हैं? रैंकना। बिना स्वर के भी जो पंचम स्वर लगाते रहते हैं, बिना सुंदर गला होते हुए भी गाने का प्रयास करते हैं, उनको कहते हैं रैंक रहा है। तो ठाकुर जी बोले, पहले तो बढ़िया गा रहो, अब पतो ना क्या है, रैंक रो, मुझे तो बिल्कुल आनंद ना आ रहा, नींद और आ रही है। तो गोसाई जी बोले, जय जय पहले वो पान खा के बैठो, मैंने अब पान थुकवाई दियो। तो ठाकुर जी बोले, बातें कहो, दोबारा पान खा के आवे को, और पान खा के बैठे फिर गावे। गोसाई जी बोले, जय जय मंदिर की पवित्रता, बस पवित्रता ठीक है, बातें कहो, पान खा के आवे। तो अब यहाँ कथा ऐसी वर्णित है कि गोसाई जी ने तानसेन को नहीं कहा कि पान खा के आओ, नहीं, जय जय कितनों कहते रहे, मंदिर की पवित्रता तो रहेगी। तानसेन का जब गायन पूरा हुआ तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। भीड़ लगी थी मंदिर में तानसेन को देखने के लिए। अब मेरी इच्छा है, हमारे कुम्मन दास जी बैठे हैं, एक पद की सेवा कुम्मन दास जी भी करें। तो तानसेन बोला, कौन कुम्मन दास? भाई तानसेन के बाद अगर कोई गाने आने वाला है तो बड़ा गायक ही होगा। बगल में पीकदान लिए बैठे थे, तो बोले, ये गाएंगे, ये सुबह से मुझे रोटी खिलाते डोल रहे हैं, मेरा बस्ता सामान लेके चल रहे हैं, ये गाएंगे? बोले, हाँ गाएंगे, कुम्मन दास जी गाएंगे। कुम्मन दास जी बड़े सहजता में आके ठाकुर जी के सामने बैठ गए। आहा। गोसाई जी ने कहा, गाओ कुंभना। आपने तुरंत ठाकुर जी को सुंदर भाव सुनाया। क्या रूप? भाई मैं तो अपने स्वर में गाऊंगा, पर कुम्मन दास जी ने कैसा गाया वो गाने के बाद बताऊंगा। रूप देखने ना
पलक लागे नहीं, रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कैसा रूप है मेरे नाथ का कि जैसे ही देखते हैं तो पलक झपकना भूल जाते हैं। रूप देख नैना पलक लागे नहीं। तुरंत लिख करके गाने लगे, तुरंत बना करके पद गा दिया ठाकुर जी के सामने। गोवर्धन के अंग अंग ऊपर, गोवर्धन के अंग अंग ऊपर, निरख नैन मन रहत नहीं, रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कहारी कहूं कछु कहत न आवे, कहारी कहूं कछु कहत न आवे, चित चोरो वे मांग दही। गोपी कह रही है कैसे वर्णन करूं, मैं मार्ग से जा रही थी और रास्ते में खड़े हो गए, दही का दान मांगने लगे। अरे दही का दान मांगने में कितनों दही दे आई? बोले पूरी मटकी दे आई। क्यों? बोले एक हाथ आगे करके मांगो तो मन तो भयो कि सर्वस्व याकू दे दूं, लेकिन मटकी दे करके ही आनो पड़ो। लेकिन कन्हैया जब दोनों हाथ पसार के मांगन लगे ना, अरे सखी मैं कैसे बताऊं, ऐसा मन करे सब दे दूं, नेत्र दे दूं, नासिका दे दूं, सबरो अपनो यौवन दे दूं, जीवन दे दूं। इतना सुंदर है श्याम सुंदर। कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सखियन सोजू कही। कुंभन दास प्रभु के मिलवे के, सुंदर बात सखियन सो कही। रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कुंभनदास जी गा रहे हैं, सिसकियों की आवाज आ रही है और तभी गुसाई विठलनाथ जी ने भीतर देखा तो भीतर श्याम सुंदर के नेत्र सजल हैं और सामने देखा तो कुंभनदास जी के नेत्र सजल हैं। लेकिन स्थिति तो तब विचित्र हो गई। तब क्या देखा, पीछे तानसेन मूर्छित पड़े हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। भाई आप यदि किसी चीज में निपुण हैं और उसी भाव में निपुण और कोई व्यक्ति आ जाए तो ये बात होती ही है, ये स्वाभाविक बात है कि आपके चित्त में उसके प्रति प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, उसके प्रति ईर्ष्या आ जाएगी। पर यदि कोई वस्तु आपको आती है और कोई दूसरा आकर के जब वही क्रिया करने लगे और आपको उसके प्रति प्रतिस्पर्धा ना हो, उसके प्रति ईर्ष्या ना हो, बल्कि उसके प्रति प्रेम होने लगे, वो वही कर रहा है जो आप करते आए हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके प्रति प्रीति हो रही है, तो ये बात प्रमाणित है, या तो उसके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है या आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। कुंभनदास जी के चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। तानसेन सुनकर के प्रतिस्पर्धित हो जाना चाहिए था, ईर्ष्या हो जानी चाहिए थी। तानसेन जब गा रहे थे तब वाह वाह हो रही थी, लेकिन कुंभनदास जी ने जब गाया तो केवल आह हो रही है, सबके नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। तानसेन को जब होश आया, कुंभनदास जी को हृदय से लगा लिया। मैंने जीवन पर्यंत गाया, बड़े बड़े गायकों को, अपने गुरुदेव के अलावा किसी की गायकी को मैंने सराहा नहीं, लेकिन आज आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपके मेरे पास स्वर है, मेरे पास कंठ है, मेरे पास शब्द हैं, पर उन स्वर, शब्द और कंठ का उचित उपयोग जैसा मैं करना चाहता था वैसा आप कर रहे हैं। मीठी ईर्ष्या हो रही है मुझे कुंभनदास जी आपसे। मैंने जगत के राजाओं को रिझाया, लेकिन आपने जगत बनाने वाले को रिझाया है, आपने जगन्नाथ को रिझाया है। अद्भुत। ऐसे श्री कुंभनदास जी। एक बार आप सुबह सुबह राग भैरव आलाप रहे थे
ये राग भैरवी है? ये कौन सा है? अहीर भैरव हैं? अहीर भैरव है। अच्छा, एक बार आप सुबह सुबह गा रहे थे, अहीर भैरव ही गा रहे थे, यही चल रहा है ना? तभी फतेहपुर सीकरी पड़ता है आगरा से आगे। वहां का बादशाह गोवर्धन आया था और उसने जैसे ही देखा कि आप इतना सुंदर स्वर में गा रहे थे, उसने जैसे ही सुना, अब राजा तो रिजवार होते हैं, बिना देखे बिना जाने राजा के मुख से बस निकल गया, वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना क्या कहना। कुम्मन दास जी ने ये सुना, उठ करके खड़े हुए। कौन बोला? असंख्य सैनिक खड़े थे, रथ पर राजा बैठा था। तभी सेनापति बोला, हमारे राजा आए फतेहपुर सीकरी, आपका स्वर सुनकर के और उनके मुख से वाह निकली है। कुम्मन दास जी ने उसी सरोवर का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, आज के बाद अहीर भैरव राग नहीं गाऊंगा। क्यों? जिस राग पर संसार का एक व्यक्ति आनंदित हो रहा है। अरे मैं तो जिनसे वाह सुनना चाहता था उन्होंने तो वाह करी नहीं, और जिसको सुनना ही नहीं चाहता वो वाह वाह कर रहा है। आज के बाद ये राग ही नहीं गाऊंगा, झूठा हो गया राग। ठाकुर जी को अमनिया भोग लगाना। अमनिया मतलब जिस पे किसी का मन ना आवे। इस राजा का मन आ गया है, अब नहीं गाऊंगा ये राग। कितना कितना सूक्ष्म चिंतन करता है भक्त अपने ठाकुर की सेवा में। हम आप होते और पता चल जाता हमारी कथा से, हमारे वक्तव्य से, हमारी बात से, हमारे गायन से राजा रीझ गया है, तो हम और बढ़िया गाते, और राजा रीझ जाए और रीझ जाए, ऐसा हो जाए, मेरा मुरीद हो जाए, मेरा फैन हो जाए। पर कुम्मन दास जी के चित्त में ये भावना नहीं। और सुनाइए। कुम्मन दास जी बोले, अब तो मैंने संकल्प ले लियो यार, राग को कभी नहीं गाऊंगा। और कुम्मन दास जी वहां से चले गए। राजा ने अपने सैनिकों को लगा दिया, बोले सुनो, ये व्यक्ति मुझको मेरे दरबार में चाहिए और ये वहां बैठ करके सुनाएगा, गायन करेगा। सैनिक लोग लगे कुम्मन दास जी के पीछे। जब जब मंदिर जामे तो हाथ जोड़े, बोले हमारे राजा बुला रहे हैं, आप नहीं जाओगे तो वो हमारी गर्दन काट देंगे, चल दीजिए ना। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं राज दरबारों में नहीं गाता हूं, मैं अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए गाता हूं। सैनिकों ने जाकर के इनके घर पर जब इनके घर की स्थिति देखी तो अत्यंत 17 लोग रहते थे घर में। कितने लोग? 17 से ज्यादा ही होंगे, गिनती करवाऊं। 7 पुत्र, 7 उनकी पत्नियां, कितने हो गए? 14। 15वें कुम्मन दास जी और 16वीं इनकी पत्नी, हाँ 17 ही हैं। और एक इनकी भतीजी थी, वो विधवा थी, वो भी इनके पास ही रहती थी। 17 लोग घर में रहते थे। और घर की स्थिति क्या थी? वर्षा आ जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता था घर में। और घर की स्थिति और सुन लो। कुम्मन दास जी एक बार अपनी भतीजी से बोलते हैं, अरे सुनो, क्या तिलक स्वरूप करना है तो आरसी ले आओ और आसन ले आओ। तो इनकी भतीजी बोली, आरसी तो गैया पी गई। और आरसी जानते किसको कहते हैं? वो गाड़ी वाली आरसी नहीं, आरसी बोलते हैं शीशा को, मिरर को, दर्पण को आरसी बोलते हैं। तो आपने अपनी भतीजे से कहा कि हमारे एक पंडित जी बैठे हैं, एक बार मैं यही चरित्र कहीं सुना रहा था, तो शाम को कथा के बाद मुझसे बोले, महाराज जी कुम्मन दास जी के समय पे बाइक थी। मैंने क्यों? बोले वो आरसी मंगा रहे थे अपनी भतीजी से। मैंने कहा वो वाली आरसी नहीं है यार, ये आरसी का मतलब होता है शीशा, दर्पण, उसको आरसी बोलते हैं। तो आपने अपनी भतीजी से कहा तिलक लगाना है, आरसी ले आओ और आसन ले आओ। तो आपकी भतीजी ने उत्तर क्या दिया? आरसी तो गैया पी गई और आसन बछड़ा खा गए। तो सुनने वालों को लगा कि ऐसी कैसी आरसी है भैया जिसको गैया पी गई, दर्पण को गैया कैसे पी सकती है? तब किसी ने पूछा, बोले गैया कैसे पी गई, आरसी तो पी नहीं जा सकती। बोले अरे भैया, एक कठौता है, उसमें जल भर के उसमें मैं अपना मुख देखता हूं, उसी को आरसी बोलता हूं। और जो गायों को लगने वाला चारा है, वो चारा ही मेरा आसन है, उसी को नीचे बिछा के बैठ जाता हूं। तो भतीजी कह रही है कि आरसी तो गैया पी गई और आसन बछड़ा खा गए, मतलब चारा खा गए, कुछ है ही नहीं। इतने गरीब। आप पगड़ी पहनते थे सिर पर, उसमें 17 जोड़ थे। जोड़ किसको कहते हैं? मतलब एक वस्त्र को ही पहन लेना, ये एक जोड़।
पर आप एक ही वस्त्र 17 जगह से फटा हुआ है, उसको जगह जगह से संभाल करके, मोड़ करके, ऐसे करके पाग पहनते थे कुमनदास जी। इतनी दीन अवस्था। घर में इतनी जगह नहीं थी, तो दिन रात का क्रम चलता था। क्या? आधे लोग दिन में सोते थे, आधे लोग रात को सोते थे, और दिन वाले लोग रात में जगते थे, वो बाहर घूमते थे। क्यों? घर में जगह ही नहीं है। ऐसी स्थिति। सैनिकों ने जाकर के घर की स्थिति देखी, तो घर के लोगों से कहा, एक इतना बड़ा राजा कुमनदास जी को बुला रहा है, इतना धन देगा कि गोवर्धन में सबसे बड़ा घर होगा आप लोगों का, लेकिन ये कुमनदास जी को बताइए, जा ही नहीं रहे। घर के लोग पीछे पड़ गए, कुमनदास तुमको तो बिल्कुल नहीं लगती है, घर की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, पूरे दिन गोवर्धन नाथ में लगे रहते हो, इन्हीं को गाना सुनाना है, इन्हीं को ये सुना। अरे घर का भी तो विचार करो, एक राजा बुला रहा, चले जाइए, धन देगा, आप मत लीजिएगा अपने, हमको दे दीजिएगा। घर के लोग बहुत जब ताने देने लगे, तुम लोगों को धन चाहिए ना, जाता हूं, तुम लोगों के लिए जाऊंगा। रथ भेजा था, लेकिन पैदल गए गोवर्धन से आगरा, आगरा से आगे फतेहपुर, और वहां राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने कहा, आखिरकार आना ही पड़ा आपको, जल्दी बताइए क्या सुनना है आपको। बोले, राग अहीर भैरव, जो उस दिन आप गा रहे थे वही सुनाओ। तो राजा ने कहा कि लोभ में अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी इनके सामने हीरे जवाहरात भरे हुए सब रखता हूं। बड़े बड़े मंगा दिए और खोल करके धर दिए बड़े बड़े बक्से, और कहा, आप जितना चाहो इनमें से ले जाओ, आप जो चाहो इनमें से ले जाओ, और इसके अलावा अगर कुछ और चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं दे दूंगा आपको। कुमनदास जी बोले, इसके अलावा कुछ मांगू तो दोगे आप? बोले, आप मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। कुमनदास जी ऐसे पल्लू किए, दे दो। बोले, क्या? आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। फतेहपुर सीकर के राजा के सामने कोई इतना कैसे बोल सकता है? और नेत्र भराए कुमनदास जी के, और तुरंत दौड़े गोवर्धन की ओर। बहुत दूर है गोवर्धन से, 60-70 किलोमीटर होगा। पैदल गए थे, पैदल ही आए। जब तक पहुंचे सुबह हो चुकी थी, मंगला का समय हो रहा था, और पहुंच गए ठाकुर जी के आगे। और श्री ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके रोते रोते गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? हे नाथ, मेरी आपसे केवल एक ही विनती है। क्या? कि आज के बाद मेरा स्वर किसी को भी अच्छा ना लगे, ऐसा कुछ कर दो। मैं केवल आपको रिझाना चाहता हूं, मैं केवल आपके लिए गाता हूं, मैं केवल आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। ये लोकप्रियता मुझको जो मिल रही है गायन से, ये मुझे बिल्कुल भा नहीं रही है नाथ। मैं आपका होने के लिए आया हूं इस संसार में। कृपा करके मुझे अब अपने से दूर मत जाने दीजिए। आज के बाद यदि मेरे कंठ की किसी ने प्रशंसा की, मेरे गायन की आपके अलावा किसी ने आकर के वाहवाही की, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि गुणवान होकर के अपने गुण से ही गुण का लोक रंजन नहीं करना चाहता? भक्त हृदय ऐसा होता है। कुमनदास जी ऐसे, भगवान ने इनको आज्ञा दे दी, ठीक है। एक दिन की बात, गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपसे कहा, चलो गोकुल में भी नवनीत प्रियालाल विराज रहे, उनका दर्शन करने चलते हैं। तो आप गोवर्धन से गए, लेकिन आपकी चित्तवृत्ति तो गिरिराज जी में ही रहती थी, गोवर्धन स्वरूप में ही आपका मन अटका रहता था। आप गोकुल गए, गोकुल में जाकर के नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, खूब प्रसन्न हुए, लेकिन मन बेचैन, और बस ये लगे, चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, अब नहीं, जल्दी गोवर्धन चलो, मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने हैं, मुझे गोवर्धन नाथ देखने हैं। लेकिन गुरुदेव से कैसे कहूं कि चलो जल्दी? रात्रि को जब सेवा पूरी हुई तो आपने गुरुदेव से आज्ञा ली, गुरुदेव मैं जाऊं? बोले, हम सुबह जाएंगे, हमारे साथ ही चल देना। नहीं गुरुदेव, आप आज्ञा करो, मैं जाऊं। और गोकुल से भी गोवर्धन बहुत दूर है। आप रात्रि में निकले, चलते 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 चलते, आपका नित्य नियम था कि मंगला में सुबह प्रथम कपाट खुलते ही कुमनदास जी पद गाते थे सामने बैठ के। लेकिन आज मंगला रास्ते में ही हो गई, मतलब आप आधा रास्ता पहुंचे थे और मंगला का समय हो गया, तो इतना रोए, क्या करूं, ठाकुर जी की आज मंगला की सेवा नहीं कर पाए, तो वहीं बैठ गए जो रास्ते में थे, और वहीं बैठ करके मंगला के पद गाने लगे। पद गा करके फिर चल दिए।
आपको पहुंचते पहुंचते लगभग आज के समय अनुसार 9 बजे होंगे सुबह के, और श्रीनाथ जी के मंदिर में मंगला हो जाती है 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे ठाकुर जी का मंगला हो जाता है। आप जैसे ही गोवर्धन पहुंचे तो गोवर्धन जाकर के मंदिर में आपने देखा तो अभी तक मंगला हुई ही नहीं है, कपाट खुले ही नहीं है, पुजारी आदि सब द्वार पे ही खड़े हैं। कुमनदास जी बोले कीर्तनिया के लिए नहीं रोक सकते सेवा को। अरे मुख्य अर्चक भी यदि किसी दुविधा में पड़ जाए तो भी ठाकुर जी का नियम से दर्शन खुलता है मंदिरों में, यह नियम है। चाहे मुख्य अर्चक बीमार पड़ जाए, प्राण निकलने की स्थिति उनकी आ जाए, ठाकुर जी तो समय से दर्शन देंगे। और कीर्तनिया के लिए ठाकुर जी को 9 बजे तक अभी मंगला ही नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में गोसाई जी यमुना जी के मार्ग से आए गोकुल से, और घोड़े पर बैठ करके जल्दी आ गए थे, तो आप भी उसी समय पहुंचे। तो आपने आकर के देखा भीड़ लगी है मंदिर के बाहर और अभी तो द्वार खुल रहा है। तो आपने आकर के जो मुखिया जी थे सेवक, उनसे कहा सुबह का समय हो रहा है, श्रृंगार दर्शन जिस समय होना चाहिए तुम मंगला करने जा रहे हो, क्या बात है, इतना विलंब क्यों हुआ मंगला में? कुमनदास जी पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे। बोले जय जय कहाँ बताऊं, आज तो अति है गई। बोले क्यों? बोले नियम है पहले सरोवर में स्नान करो और अपरस में जाओ, बिना किसी से छुए, स्पर्श में मंदिर जाना है, मंदिर खोल के सेवा करनी है। मैं जितनी बार भी निकलूं सरोवर से, पता नहीं कहां से कैसे करके कोई ना कोई मेरा स्पर्श कर जाए। अब जैसे स्पर्श करे तो फिर वापस लौट के जाऊं, फिर स्नान करूं, फिर ऊपर मंदिर की, और द्वार पे आते आते कभी कोई बालक, कभी कोई बालिका, कभी कोई बड़ा बूढ़ा, पता नहीं। वैसे तो दिन में सुबह सुबह इतने लोग रहते नहीं, आज पता नहीं कहां से एक निकल के आता और आके मेरा स्पर्श कर लेता, फिर मेरा अपरस टूट जाता, फिर जाता। 4:30 बजे से अभी तक मैं 50 गोते लगा चुका हूं सरोवर में जाके, और हर बार कोई छू जाता है। और ये जैसे ही आपका आगमन हुआ है और थोड़ी देर पहले कीर्तनिया कुम्मनदास आए हैं, तो मैं मंदिर के द्वार तक पहुंच पाया हूं। इससे पहले तो मैं पहुंच ही नहीं, कोई भी स्पर्श कर जा रहा था। अरे भली चलाई, वह सरोवर में 2-4 बालक नहा रहे थे, भीतर गोते लगा करके स्नान करके जैसे निकला तो वो निकले बाहर पकड़ने के लिए, उन्होंने तो किनारा पकड़ा, मेरे ही पैर पकड़ लिए, फिर से स्पर्श हो गया। आज मेरा अपरस टूट रहा था, इसलिए मैं सेवा नहीं कर पाया। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल हो गए और गोसाई जी से बोले जय जय, मंगला में उठावे वारो कुंभना नहीं आयो, या हमारे ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्पर्श तोड़वाते रहे, अब मैं आ गया हूं ना, अब ठाकुर जी की मंगला होगी। और उस दिन पहली बार श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती के समय मंगला हुई और श्री कुम्मनदास जी ने सामने बैठ करके पद गाया। कितने दिन है जो गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन। बहुत सुंदर पद है बंधु, इतना प्यारा पद है। क्या गा रहे हैं कुम्मनदास जी? कल गए थे, आज आ गए हैं, और क्या कह रहे हैं? आपको देखे बगैर कितने दिन हो गए नाथ, और इतने दिनों में देखो आप कितने बदल गए। कैसे बदल गए? तरुण किशोर रसिक नंदन नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। बोले कल जब मैं गोकुल गया था तो आपके मुखमंडल पर रेखे, मतलब ये मूछें आती है ना, तो छोटे छोटे बच्चों के गोल्डन कलर में थोड़े थोड़े बाल आ जाते हैं। छोटे छोटे बालकों को जब आप देखोगे धूप की किरण में या टॉर्च जला करके मुख के पास देखोगे, तो जब वो थोड़े तरुण हो जाते हैं, 10-12 वर्ष के होते हैं, थोड़े थोड़े उनके रेखे जैसे निकल आते हैं। वो दिखते नहीं है, कभी कभी प्रकाश करने पर दिखते हैं। तो कुम्मनदास जी कह रहे हैं कल जब मैं गया था तब ये रेखें दिख नहीं रही थी आपकी, मैं इतने दिन बाद लौट के आया हूं कि मेरे ठाकुर जी इतने बड़े हो गए कि उनके कुछ कुछ रेखें प्रकट हो रही हैं। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत मुख रेखे, किते दिन है जो गए बिन देखे, किते दिन है जो गए।
वह शोभा वह कांति वदन की, वह शोभा कोटिक चंद बिसेखे, कोटिक चंद। कितने सुंदर है नाथ, आपके तन की शोभा ऐसी लगती है मानो जैसे 1 करोड़ चंद्रमाओं को प्रकट करके और उनको मुट्ठी में बांध के न्योछावर कर दी जाए आप पर। इतने सुंदर आप लगते हैं। वह चितवन वह दृष्टि मनोहर, वह चितवन वह दृष्टि मनोहर, वह नटवर वपु भेखे, वह नटवर किते दिन है जो गए बिन देखे, किते दिन है जो गए बिन। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत जिय अब रेखे, आवत जिय अब रेखे। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, जीवन जन्म लेखे, जीवन लेखे। किते दिन है जो गए बिन देखे, गुसाई जी बोले कुंभनदास तुम कल ही तो गए थे और आज आ गए और तुम पद में क्या गा रहे हो, कितने दिन हो गए बिन देखे। हे नाथ, इनके वियोग का एक एक क्षण ऐसा लगता है जाने कितना समय बीत गया हो। तभी तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। हे नाथ, आप हमें अकेला वन में छोड़ करके चले गए हैं। गोपियां कह रही हैं, आपको पता है जब आप हमारे नेत्रों के आगे नहीं होते तो एक क्षण का समय ऐसा लगता है जैसे मानो 3 युग के समान बीत गया हो। बंधुओं, एक चीज आप सबने अनुभव की होगी, सुख का समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अब दत्त धाम में आनंद का क्षण है, सुख भी नहीं आनंद। आनंद के क्षण कैसे निकल रहे हैं। 15 दिन की कथा करना कहीं कहीं के लिए तो ऐसा होता है 15 दिन बहुत हैं। जिनको हम बता भी रहे थे कि 15 दिन के लिए नासिक कथा करने जा रहे हैं, 1 मास के लिए जा रहे हैं, अरे इतनी बड़ी कथा। लेकिन यहां आकर के जब कथा प्रारंभ हुई, अब सोचो आज 10 दिन बचे हैं, बस 10 दिन बाद कथा विश्राम हो जाए, हो गए खत्म। सुख का समय, आनंद का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, पर दुख का समय बहुत धीरे धीरे जाता है। दुख का समय इतना भारी पड़ता है, इतना भारी पड़ता है कि 1 मिनट भी लगता है, हे राम ये रात कब निकलेगी। कोई किसी व्यक्ति के जीवन में दुख का समय आ जाता है, रात काटना मुश्किल पड़ जाता है, दिन काटना मुश्किल पड़ जाता है, अकेले रहना मुश्किल पड़ जाता है, सब कुछ बहुत कष्टदायी होता है। अनुभव सबने किया है, यहां बैठा कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसने ये अनुभव ना किया हो। दुख का घड़ी, दुख का क्षण बहुत धीरे धीरे निकलता है। पर कृष्ण प्रेमियों के कृष्ण वियोग में समय, जो सामान्य लोगों का दुख का समय जितना धीरे धीरे जाता है, ऐसे ही कृष्ण प्रेमियों का वियोग का समय उससे भी धीरे जाता है। तो सोचिए, जिस कष्ट का अनुभव हम करते हैं उसके कितने अनंत कष्ट का अनुभव कृष्ण विहरी करते हैं, कृष्ण विरह में। आहा, किते दिन है जो गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन कछु उठत मुख रेखे। हमें कभी दिख सकता है, दत्त भगवान को रोज देखते हैं, पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो दर्शन करके ये अनुभव कर लेता, अरे ठाकुर जी 3 साल पहले हमने तब तो दुबले से थे, अब थोड़े हत्ते तगड़े हो गए, अब थोड़े खा करके थोड़े बढ़िया नेक शरीर बन गया है। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी जब आए थे
उस समय का स्वरूप यदि आप देख लोगे तो कह ही नहीं सकते कि यही है। और अब पास से देखो तो गाल मोटे मोटे हो गए, हाथ भी गदमदरा से है गए, ये भी बाहर निकल आया, थोड़ा थोड़ा पेट भी निकल आया है बाहर। अब वैसे तो ठाकुर जी वैसे ही हैं जैसे आए थे तब थे, लेकिन किसी किसी की दृष्टि में इतना प्रेम होता है कि वो देख लेता है छोटी छोटी चीजों को भी। कुम्मन दास जी की दृष्टि क्या देख रही है? कल मैं गया था तब तो कुछ नहीं था, आज देखो लाला कितना बड़ा हो गया, मैं कितने दिनों बाद में आया, लाला के थोड़े थोड़े रेखे प्रकट हो गई हैं। वह शोभा वह कांति वदन की, कोटिक चंद बिसेखे, वह चितवन वह दृष्टि मनोहर, वह नटवर वपु भेखे। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत जिय अवेरे, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, जीवन जन्म लेखे। ठाकुर जी को इतना प्रेम हो गया कुम्मन दास जी से, कुम्मना अब तो को मैं एक लीला को दर्शन कराऊं। कुम्मन दास जी बोले कैसी लीला? बोले एक गोपी रोज आवे दर्शन करवे के काजे, ध्यान से सुनिएगा, एक गोपी रोज मेरो दर्शन करवे आवे। अच्छा कहा करे? बोले वो अपने घर ते बड़ो बढ़िया दूध को दही जमाए के वाको मक्खन निकाल के मटका में मक्खन लेकर के आवे। अच्छा फिर का दूर खड़ी है जाए और दूर खड़ी है के वह मक्खन को मुंह दिखावे, और मुंह दिखा के लाला धोरी गैया को मक्खन निकारो है, बड़ो सुंदर सुगंधी आ रही है, बड़ो स्वाद बनो है लाला, लेकिन मैं मंदिर में ना दे के जाऊंगी, ये सबरे मंदिर के लोग खा जाएंगे, मैं तो अपने घर में ही रखूंगी, और जगह बता गई है मुक्कू वहां वो मक्खन धरो है। कुम्मन दास जी बोले तो मेरो मन हेरोवा के घर पे जाके खाया हूं मैं, और तू मेरो संग दे दे यहां में। कुम्मन दास जी बोले जय जय, ये कैसी इच्छा है रही है आपकी? बोले चोरी करवे की इच्छा है रही है, द्वापर युग गए बहुत दिना है गो, द्वापर में चोरी करी, अब कलयुग आए गयो है, और मेरो मन हेरो एक बार ने चोरी करी आऊं तनिक सी नेक सी। कुम्मन दास जी बोले जय जय, अगर पता चल गई ना दुनिया को कि आप चोरी करो, सबरे पकड़ के आपको जो है का है फिर गारी देंगे, बुरो भलो कहेंगे, मारेंगे, ना कोई ना पता चलेगी, तो चिंता मत कर, बस तू मेरो संग दे दे। कुम्मन दास जी बोले कहा करनो है? बोले शाम को आ जाइयो, मंदिर बंद होने के बाद पीछे वाली खिड़की के नीचे आके खड़ो है जाइयो। अच्छा पूरी दुनिया को ठाकुर जी अचल दिखते हैं, पर कुम्मन दास सरीखे भक्तों को ठाकुर जी सचल बात करते हैं उनसे। कुम्मन दास जी शाम के समय गए और मंदिर के पीछे वाली खिड़की पर जाके खड़े हो गए। इतने में ही ठाकुर जी, मंदिर बंद हुआ, सब दर्शनार्थी चले गए, सेवक पुजारी सब अपने अपने घर को चले गए। उसके बाद ठाकुर जी गर्भगृह की खिड़की से बाहर निकले, सचल हो गए। कुम्मन दास जी देख रहे हैं, आहा कितने सुंदर ला। ए कुम्मना का देख रहे हो? आपको रूप देख रहा हूं कितने सुंदर। ए रूप मत देखे, चोरी करवे जा रहे हैं हम, नीचे आ, यहां पे आ जा। कुम्मन दास जी की अवस्था 60-70 के बीच की हो गई, बूढ़े बड़े हो गए। ठाकुर जी उतर करके कंधा पे बैठ गए और दोनों पैर ऐसे लटका लिए, दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए कुम्मन दास जी के, और कुम्मन दास जी कहें चल कुम्मना सुन। बोले हाँ जल्दी करियो, लोकर करा जल्दी करियो। क्यों? अरे चोरी में देरी ना करो करे करें, अगर पकड़ में आएगा ना दोनों पिटेंगे मैं और तू, हमारी जल्दी करियो बस। और ये ज्यादा भाव भावन में मत आ जाइयो, मंदिर में बड़ो भाव में रोता रहे मेरे पीछे, माम चोरी करवे जा रहे हैं, कहीं मामू देख के रोने लगे ना, रोऊंगा जय जय। कुम्मन दास जी ऐसे पकड़ के बैठे हैं, कभी कभी ठाकुर जी के चरण ऐसे दबाने लगते हैं, कितने कोमल चरण हैं। कभी कभी ऐसी नासिका करके ठाकुर जी के चरण की सुगंधी सूंघ लेते हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर जी से कह रहे हैं जय जय मेरे नेक बाल खींचियो ऊपर थे। बोले क्यों? बोले खींचो तो खींचे ठाकुर जी। हाँ सच, मुंह लग रही सपनों तो नहीं है कहीं, नेक मुंह नोच जाइयो यहाँ पे। ठाकुर जी नोच जाए, अरे ये तो सांची है रही है घटना। जय जय आप सांची मेरे कंधा पे बैठ के चल रहे हो? बोले हाँ तेरे कंधा पे बैठा हूं मैं, चल जल्दी कर, मेरे मुंह में पानी आ रहा, भूख लग रही है मुझको, रात्रि है गई है, सब सो गए होंगे, बाद घर में जाके मक्खन खा के आवेंगे। कुम्मन दास जी बोले मुझे तो ये पता ही ना है वो सखी कहां रे। ठाकुर जी बोले मैं बता रहा हूं ना, सीधे चल, आगे पोखर आवेगो, वहां से दाहिने मुड़ जाइयो,
फिर वाके बाद में एक रास्ता आवे, एक पेड़ आवेगो, वाके बात बाएं मुड़ जाइयो, और फिर बातें आगे यहाँ ते दाएं मुड़ जाइयो, वहीं वाको घर है। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो रहे हैं कि अरे भाई, सामान्य हमारे मित्रगण यदि कभी बिना बताए घर आ जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, आपको हमारे घर का रास्ता पता था? अरे आपका घर का रास्ता नहीं पता होगा। तो हमें लगता है यह भी एक प्रेम का प्रमाण होता है, प्रेम का प्रतीक होता है कि आपका प्रेमी आपके घर का रास्ता जानता है, आपकी कॉलोनी का नाम जानता है। लेकिन वो प्रेमी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है, गली कौन सी है, द्वार कौन से हैं, खिड़की कौन से हैं। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, एक बात बताओ। बोले, हाँ। या सखी तो मुकु नेक मीठी ईर्षा है रही है, तुम्हें मेरो घर पता हो कहां है? कुम्मन दास जी बोले, तो कुछ कछु ना है पता, नित्य तेरे घर जाऊं मैं, सब देख के आऊं मैं, सब पता हूं मैं। अच्छा जय जय, आपको मेरे घर को पता? बोले हाँ। ले करके कुम्मन दास जी पहुंच गए। रात्रि का समय है, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं। सुनो, जो पेड़ है या पेड़ की डाल या के घर के आंगन में जा रही है। पहले घर खुले होते थे बीच से, आंगन खुला होता था, छत नहीं होती थी, और विशेष रूप से कई बार बाहर के पेड़ों की डाल अंदर तक आती थी। ठाकुर जी बोले, पहले आप पेड़ पे चढ़ेंगे, फिर डाल पे जाएंगे, डाल पे आके घर में कूदेंगे। कुम्मन दास जी चढ़े, ठाकुर जी तो झटपट ऊपर चढ़ गए, कुम्मन दास जी धीरे धीरे आए। ठाकुर जी बोले, कुम्मना कूद जा। अरे जय जय बहुत नीचे है, अरे कूद जा, अरे बहुत नीचे। इतने तो ठाकुर जी धक्का दे दियो और नीचे कुम्मन दास जी गिरे, ऊपर से ठाकुर जी आए। हल्ला मत करियो, चुपचाप, सब घर के लोग सो रहे हैं। कहां है चीको, कहां है? कलयुग में चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। तभी दिख गई, ओ देख बोरो मटको, चल कुम्मना। कुम्मन दास जी गए, ठाकुर जी तुरंत कुम्मन दास जी की गोद में चढ़ गए, गोद से ऊपर कंधे पे चढ़ गए और बोले, अब हिलियो मत, मैं ठाड़ो है रहा हूं, और धीरे धीरे मेरो एक हाथ पकड़ ले मेरो, मैं ठाड़ो है के और ऊपर से छींका को पकड़ लूंगा। और ठाकुर जी ने एक हाथ पकड़ा करके खड़े हुए, और खड़े होकर के जैसे छींका हाथ में आया, दूसरा हाथ से फिर छींका पकड़ लिया, मटकी थोड़ी सी टेढ़ी करी, उसमें से मक्खन निकाला, और मक्खन लेकर के जैसे ही जीभ ते लगायो, अरे जे गोपी रोज वो आके मुंह को चिढ़ायो करती, ऐसा मक्खन है, ऐसा मक्खन है। वास्तव में कुम्मना बहुत जोर को मक्खन है, इतना मीठा है, इतना स्वाद है। कुम्मन दास जी बोले, अकेले अकेले पाओगे, नहीं नीचे उपवाए तो। सो ठाकुर जी ऐसे ऊपर पकड़े हैं और ऐसे नीचे झुक रहे हैं, और कुम्मन दास जी पैरों के पास हैं। तो जैसे मक्खन दे में तो कभी माथे पे लगे, कभी आंख पे लगे, कभी नाक पे लगे, कभी गाल पे लगे, जैसे तैसे जीव वीव निकाल के कुम्मन दास जी के मुख में आए। जैसे ही कुम्मन दास जी के मुख में मक्खन गया, एक तो मक्खन ऊपर से अधरामृत मिला हुआ है ठाकुर जी का, इतना स्वाद। कुम्मन दास जी तो झूमने लगे, जय हो जय हो। ए झूमे मत, ए तू भाव में मत जावे, मैं गिर जाऊंगा ऊपर ते। कुम्मन दास जी बोले, नहीं नहीं जय जय आप पाओ। ठाकुर जी पा रहे। थोड़ी देर बाद कुम्मन दास जी की इच्छा हुई, मैं देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे। गाया तो बहुत है कि चोरी कैसे करते हैं, एक बार देखूं तो सही है लगते कैसे चोरी करते समय। तो कुम्मन दास जी ऐसे चरण पकड़ करके कंधे पे ऐसे देख रहे हैं, और तभी कुम्मन दास जी ने क्या देखा कि कमर से ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे खिसक रही है, और धीरे 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 वो धोती खिसक रही है। कुम्मन दास जी बोले, जय 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 जय। बोले, हाँ धोती धोती संभालो, अभी दर्शन है जाएंगे। अरे अरे, जैसे ठाकुर जी ने देखी, अब छीका पकड़ रखा है, धोती कैसे पकड़ूं, छीको छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। सो ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली, और 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी, और 2 भुजा से छीका पकड़ करके माखन पा रहे हैं। कुम्मन दास जी बोले, वाह, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुजधारी तो बहुत देखे होंगे, पर ये धोती पकड़न चतुर्भुजधारी पहली बार देखे। धोती पकड़ के थाड़े ऐसे, और छीके पे लेके मटकी से खूब मक्खन खा रहे हैं। कुम्मन दास जी तो इतने भाव में चले गए, आहा, नेत्र बंद हो गए, झूमने लगे। ठाकुर जी बोले, कहाँ कर रहो, कहाँ कर रहो, कहाँ कर रहो। इतने में तो ऊपर संभालते संभालते मटकी छीके से धड़ाम नीचे गिर पड़ी। अब जैसे ही मटकी फूटी, घर में आवाज हुई, चोर 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 चोर। ठाकुर जी बोले, मरे कुम्मना, भाग यहां से। इतने में जोर से छलांग मारी। ठाकुर जी तो वही वृक्ष पर चढ़ करके कूद फांद के भाज गए। कुम्मन दास जैसे खड़े, चतुर्भुज रूप, 2 धोती से ऐसे छीका पकड़े, धोती मक्खन खा रहे।
इतने में ही वो सब घर के लोग उठे, डंडा वंडा उठा करके, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर। तभी देखा कोने में खड़े कुंभन दास जी, ऐसे जा करके देने प्रारंभ किए, 2 4 10 डंडे उनमें दिए। कुंभन दास जी चिल्लाते हैं, आ लग गई, आहा चतुर्भुज कैसे धोती पकड़न, चतुर्भुज क्या सुंदर छा। उजाला करके जब देखा तो पूरे मुख पे मक्खन लगा है, चारों तरफ मक्खन फैला है और कुंभन दास जी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। वो सखी पहचान गई, रुको 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 रुको, ये तो कुंभन दास है। सब बोले तू जाने यार, वो अरे ये मां श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गावे, सवेरे के मंगला के कीर्तन, राजभोग के कीर्तन, रात्रि शयन को कीर्तन, जय कीर्तन ही आए श्रीनाथ जी को। अरे बाबा बुढ़ापे में तू कुछ शर्म ना आई है, चोरी करवे आएगो यहाँ पे। कुंभन दास जी के नेत्र खुले और हाथ जोड़ के बोले, जे कौन को घर है, ये घर कौन को पहले ये बताओ। तो सखी बोली मेरो घर है। तुरंत कुंभन दास जी नीचे लेट गए, उसके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके अपने शीश से नवाने लगे। सखी बोली अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे बाबा एक तो चोरी करी, ऊपर से तुम ये सब कर रहे हो, मैं छोड़ूंगी ना है, कितने चरण पकड़ लो, तुम्हें दंड तुम। अरे मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल। अरे सखी ये मैंने चोरी नहीं करी है, मैं 60-70 वर्ष की उम्र में आकर के कहां मक्खन को लोभ मेरे अंदर होएगो। तू अपने मन से विचार कर, कौन आयो फिर, अब तू विचार कर। तेने कोई को बतायो कि तेरे घर में नवीन मक्खन निकाल के छीके पर रखो है। अब तो वो सखी कांपने लगी, बोले मैंने तो गिरिराज धरण को बतायो, मैंने तो श्रीनाथ जी को बताया। तो बोले बस वही आए मुंह को लेकर के। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, वे दर्पण हाथ दिखावत हैं, वो दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं,